सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। यहोवा का आनंद हमारा बल है और मेरा विश्वास है कि आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर आज के दिन में आपको आनंदित करेंगे और प्रतिदिन बोझ उठाने वाले परमेश्वर आज फिर हमारा बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। उसकी करुणा, उसकी दया रोज हम पर नई होती जाती है और उसका ताज़ा मन्ना रोज जीवन की रोटी हमारे लिए बरसता है, हमारे लिए आता है। तो आज ताज़ा मन्ना प्रोग्राम में परमेश्वर के वचन में फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ और हम सीख रहे हैं यहोवा यिरे के विषय में। परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं, जिनमें से एक नाम है यहोवा यिरे, जिसका मतलब है उपाय करने वाला, मुहैया करने वाला, इंतज़ाम करने वाला, प्रबंध करने वाला। तो आज हम हैं तीसरे भाग में। पहले भाग में हमने सीखा था कि परमेश्वर हमारा प्रबंध करने वाले हैं, इंतज़ाम करेंगे, हमारे लिए मुहैया करेंगे। और हमने पढ़ा था उत्पत्ति 22 उसके 14 वचन से, जब अब्राहम अपने पुत्र को मोरिया के पहाड़ पर ले गया और जब उसने अपने पुत्र को कुर्बान करना चाहा तो परमेश्वर ने उसे रोक दिया और परमेश्वर ने कहा, देख झाड़ियों में एक मेमना फंसा हुआ है, इसहाक की जगह उसको तू कुर्बान कर दे और इसहाक को छुड़ा ले। और हम सीख रहे थे कि यहोवा परमेश्वर मुहैया तो करते हैं, इंतज़ाम तो करते हैं, प्रबंध तो करते हैं, लेकिन वो कहाँ पर प्रबंध करते हैं। आइए उसी वचन को हम फिर दोबारा पढ़ेंगे और तीसरे भाग में आज हम फिर आगे सीखेंगे। उत्पत्ति 22 उसका 14 वचन में ऐसे लिखा है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। कहाँ पर उपाय किया जाएगा? यहोवा के पहाड़ पर। सो इंतज़ाम उस व्यक्ति के लिए है जो यहोवा के पर्वत पर है, जो यहोवा के साथ उसके पहाड़ पर है। लेकिन जो नीचे हैं उनके लिए प्रबंध नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। पहाड़ का मतलब क्या है? पहले भाग में हमने सीखा था कि पहाड़ का मतलब क्या है। इस संसार से, दुनिया से, ख्वाहिशों से, अभिलाषाओं से ऊपर उठ जाना और अलग होकर परमेश्वर के साथ समय गुजारना, जिसका मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ उसके पहाड़ पर हैं। और दूसरे दिन हमने सीखा था कि हमें प्रार्थना के पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करनी है। प्रार्थना के पहाड़ के विषय में हमने सीखा था और आज हम एक बात और सीखेंगे। जब उत्पत्ति 22 और दूसरा वचन पढ़ते हैं तो वहां पर हम क्या सीखते हैं, आइए हम पढ़ेंगे। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया के देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। सो आज का हमारा विषय है कुर्बानी का पहाड़। कल हमने सीखा था प्रार्थना के पहाड़ के विषय में। यहां पर अब्राहम से परमेश्वर कहता है कि अपने पुत्र को ले ले और मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दे, कुर्बान कर दे। लेकिन होम बलि करके चढ़ाना कहां पर है, कुर्बानी देना कहां पर है? आज इस बात को हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने अब्राहम से सिर्फ ये नहीं कहा कि तू मेरे लिए उसको कुर्बान कर दे, जगह बताया, वो देश बताया और परमेश्वर का जो पहाड़ मैं तुम्हें दिखाऊंगा वहां पर उसको कुर्बान करना है। कहने का मतलब कि अपनी मर्जी से अब्राहम उसको घर में होम बलि करके नहीं चढ़ा सकता, बाहर अपने घर के बाहर मैदान में होम बलि करके नहीं चढ़ा सकता। जहां परमेश्वर कहता है वहां चढ़ाना पड़ेगा। और वहां से मोरिया की धरती 3 दिन और 3 रात का सफर था, जहां पर अब्राहम को अपने पुत्र को
पहाड़ के ऊपर होम बलि करके चढ़ाना था। जब अब्राहम अपने पुत्र को ले गया और मोरिया की धरती पर उसे उस पहाड़ के ऊपर होम बलि करके चढ़ाने लगा, तो उस समय परमेश्वर ने उसको रोक दिया और परमेश्वर ने उसकी जगह एक क्षत्रिय का, एक मेमने का प्रबंध किया कि इसकी जगह उसको चढ़ा दे। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कुर्बानी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना कुर्बानी हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तक बीज जमीन में जाकर मरता नहीं है तब तक वो और पौधा पैदा नहीं कर सकता है, तब तक वो अपने जैसे और दाने पैदा नहीं कर सकता है, तब तक वो फलदायक नहीं हो सकता है जब तक वो जमीन में जाकर मरता नहीं है। कहने का मतलब कुर्बान नहीं होता है। तो आज हमें अपनी भक्ति में कुर्बानियों की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी है और आपको पता है यीशु मसीह की कुर्बानी भी एक पहाड़ के ऊपर हुई है। उस कलवरी के पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। जब उस कलवरी के पहाड़ पर अब यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया, उसके बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उसने वो महिमा पाई जो परमेश्वर की महिमा है, वो अधिकार पाया जो उसके पिता का अधिकार है, और वो सिंहासन मिला जो उसके पिता का सिंहासन है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी नजात के लिए, हमारी मुक्ति के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। जब आप कुर्बान करेंगे कुछ, जब आप परमेश्वर के सामने कुछ चढ़ाते हैं, कुछ कुर्बानी देते हैं, और तब आप परमेश्वर से सामर्थ को हासिल करते हैं, तब आप परमेश्वर से चमत्कारों को हासिल करते हैं, तब आप परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करते हैं, तब आप नया जीवन प्राप्त करते हैं। जब आप कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कई बार कुछ कुर्बान करने में हमें सहना पड़ता है, लेकिन जब तक हम कुर्बानी नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब्राहम के लिए यहोवा यरी तब बन गए परमेश्वर जब अब्राहम ने अपने पुत्र को कुर्बान करने के लिए छुरी को पूरी तरह उठा लिया और गले पर चलाने वाला ही था, सो परमेश्वर ने उसको मना कर दिया। क्यों परमेश्वर ऐसा चाहते हैं? परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि अब्राहम अपने पुत्र की कुर्बानी दे? पुत्र की कुर्बानी दे क्यों? क्योंकि पुत्र जो है सबसे प्रिय है, उसको सबसे ज्यादा वो अपने पुत्र को प्रेम करता है, और वो पुत्र उसको 25 साल बाद मिला है। उत्पत्ति 22 बाब पहली आयत में परमेश्वर ने स्पेशल कहा, जिस पुत्र से तू प्रेम करता है अर्थात इसहाक से उसको कुर्बान करना है। अगर परमेश्वर ये कहते कि अपने पुत्र की कुर्बानी करना है, तो उसका एक और भी पुत्र था जो हाजरा से पैदा हुआ था, इस्माइल, तो शायद अब्राहम का ध्यान उसकी तरफ जाता क्योंकि वो बड़ा था। लेकिन परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है, परमेश्वर नाम लेकर कहता है कि अब्राहम तुझे कुर्बानी करनी है उस बेटे की जिससे तू बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, वो जो तेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है। इससे हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर आपसे कई बार वो मांग सकते हैं, वो कुर्बानी देने के लिए कह सकते हैं जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा प्यारी हो, जिससे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो। कई बार परमेश्वर आपसे उसको मांग सकते हैं। नंबर 2, वो जो इसहाक सारा से पैदा हुआ था वो एक ही था, असली पुत्र वो गिना जाता है। कई बार परमेश्वर आपसे तब मांग सकते हैं, तब कुर्बानी करने के लिए कह सकते हैं जो आपके पास थोड़ा है या कम है या एक ही है, उस समय हमें इनकार नहीं करना है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने एलिया से कहा, तू सारफत नगर में चला जा, वहां मैंने एक विधवा को ठहराया है कि वो तेरी पितृपाल करे। यहां पर एलिया से परमेश्वर कहता है कि वो विधवा तेरी पितृपाल करेगी, लेकिन असल में परमेश्वर का भेद ये था कि एलिया के द्वारा उस विधवा का इंतजाम करना था, उस विधवा के लिए कुछ मुहैया करना था, उस विधवा के लिए कुछ प्रबंध करना था।
और एलिया को सारफत नगर में एक विधवा के पास भेजा गया। और उस समय वो स्त्री जंगल में फाटक के करीब लकड़ियां चुन रही है और साथ में उसका छोटा बेटा है। और एलिया कहता है उस स्त्री से, सारफत नगर की विधवा से, कि हे बहन मुझे पानी पिला। जब वो पानी लेने जाती है तो उस समय वो पीछे से आवाज देता है, मेरे लिए रोटी भी बना कर लाना। और तब वो घूमती और खड़ी होकर कहती है, परमेश्वर के दास, मैं तुझसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। हमारे पास एक रोटी का आटा है और हमारे पास थोड़ा सा कुप्पी में तेल बचा हुआ है और एक ही रोटी का आटा है जो मैं अपने पुत्र के लिए बना रही हूँ। इसके बाद हमारे पास नहीं है, हम ये खाएंगे और मर जाएंगे। और उस समय एलिया कहता है, तू पहले मेरे लिए बना कर ला, उसके बाद तू अपने पुत्र के लिए बनाना। यहाँ पर एक भविष्यवाणी है, पहले तू मेरे लिए बना, उसके बाद तू अपने पुत्र के लिए बनाना। ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ प्रोफेटिक वर्ड है जो उसने उस बहन को दिया और उसने विश्वास किया। इस समय इस स्त्री के मन में कई सोचें, कई विचार आ रहे होंगे कि मेरे पास अपने पुत्र के लिए एक ही रोटी का आटा है और वो मुझसे परमेश्वर का दास मांग रहे हैं। यहाँ पर चुनाव की बात है, यहाँ पर सोचने वाली बात है। अब वो क्या करे? आदमी अपना तो दे सकता है लेकिन अपने बच्चों का भाग वो किसी को नहीं देता। आदमी खुद दुख सह सकता है, इंसान खुद दुख सह सकता है, लेकिन वो अपने बच्चों का दुख नहीं सह सकता है। खासकर माँ कभी भी अपने बच्चे का किसी को नहीं दे सकती है, जबकि उसका बच्चा भूखा मर रहा हो तो हो नहीं सकता कि माँ किसी और को दे दे। लेकिन यहाँ पर हम सीख रहे हैं कुर्बानी के पहाड़ के विषय में। इस समय इस स्त्री को कुर्बानी देना है। उसने सोचा मरना तो है ही, क्यों ना परमेश्वर के दास की बात को मान लिया जाए, परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया जाए। तो उसने क्या किया? उसने पहले रोटी बनाकर परमेश्वर के दास को दे दी। तो बाइबल कहती है 3.5 साल तक बारिश नहीं पड़ी है और 3.5 साल तक ना उनका आटा खत्म हुआ है और ना तेल खत्म हुआ है। वो स्त्री भी खाती रही, परमेश्वर का दास भी खाता रहा, वो बच्चा भी खाता रहा। सुनकर और भी कुछ लोग आ गए, वो सब लोग खाते रहे लगातार। ना तो तेल खत्म हो रहा है ना आटा खत्म हो रहा है। ये है परमेश्वर की सामर्थ। लेकिन ये कब सामर्थ पैदा होती है? ये सामर्थ कब हम देख सकते हैं? जब हम कुर्बानी के पहाड़ पर हैं। अब्राहम के लिए इंतजाम हुआ लेकिन पहाड़ के ऊपर हुआ। हमने पढ़ा उत्पत्ति 22 उसकी 14 में कि परमेश्वर के पर्वत पर प्रबंध किया जाएगा। परमेश्वर के पर्वत पर यहोवा यिरे है। जब इस स्त्री ने कुर्बानी दी तो इसका मतलब कि उसने बो दिया। जब आप कुर्बानी करते हैं तब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बोते हैं। आप अपने टाइम की कुर्बानी कर सकते हैं, आप अपने पैसे की कुर्बानी कर सकते हैं, आप किसी वस्तु की कुर्बानी कर सकते हैं। एक कहानी मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। हम बाइबल में पढ़ते हैं हन्ना के विषय में। हन्ना अक्सर जाती थी, परमेश्वर से कहती थी, पिता परमेश्वर मुझे एक बच्चा दे दीजिए। हर बार जाते थे, भेंट भी चढ़ाते थे, हर साल वापस आ जाते थे। बहुत साल गुजर चुके थे लेकिन हन्ना को बच्चा नहीं मिला था। एक दिन जब वो गए, उन्होंने भेंट चढ़ाया और हन्ना संगति में बैठी और संगति के बाद सब लोग चले गए, लेकिन हन्ना बैठी है। हन्ना के आंसू बह रहे हैं, हन्ना के होंठ हिल रहे हैं और परमेश्वर का दास भी कहता है, हे हन्ना, सब चले गए, तू भी चली जा, तू क्यों यहाँ बैठी है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तूने कोई अमल किया है, कोई नशा किया है। तो हन्ना कहती है, नहीं परमेश्वर के दास, मैं तो उदास मन स्त्री हूँ, मैंने कोई भी अमल नशा नहीं किया है, बल्कि मैंने तो अपने मन को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया है। आंसू बह रहे थे और उसके होंठ हिल रहे थे। तो उस समय फिर परमेश्वर के दास ने कहा, जा फिर, जो तूने बोला है, जो तूने मांगा है, वो तेरे लिए हो चुका है। तो उस स्त्री ने विश्वास किया और लिखा उसके बाद वो कभी रोई नहीं, कभी
उदास नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने सालों से उसको नहीं मिला। क्या कभी उसने पहले प्रार्थना नहीं की होगी? क्या कभी पहले उसने आंसू नहीं बहाए होंगे? क्या वो पहले कभी संगति में नहीं बैठी होगी? क्या पहले कभी भेंट नहीं चढ़ाया? वो तो हर साल भेंट चढ़ाते थे। वो तो अक्सर ही रोती रहती थी, वो तो अक्सर ही उदास रहती थी, वो तो अक्सर ही परमेश्वर के भवन में जाया करते थे, वो और उसका पति। फिर आज क्यों मिल गया, पहले क्यों नहीं मिला? इसके पीछे एक राज है। वो राज ये है कि उसकी प्रार्थना के शब्दों का बदलना। उसने प्रार्थना में परमेश्वर से कहा, उसने कहा, आए खुदावंद, अगर तू मुझे एक बच्चा दे देता है तो मेरी शर्मिंदगी मिटा सकता है, तो मेरी शर्मिंदगी मिट जाएगी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मुझे कोई बांझ ना कहे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कोई मेरा निरादर ना करे। बस तू मुझे एक बच्चा दे दे, वो मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। ये है भेद हन्ना की प्रार्थना को सुनने का। और हन्ना की प्रार्थना सुनी गई जब उसने मांगने के साथ साथ देने का वायदा कर लिया। अब वायदा तो कर लिया, क्या उसने पूरा किया? हाँ, उसने पूरा किया। जब तक उस बच्चे को दूध नहीं छुड़ाया गया, उसने अपने पास रखा, और जब दूध छुड़ाया, वो तुरंत अपने वायदे को पूरा करने के लिए अपने बेटे को साथ लेकर, भेंटों को साथ लेकर फिर उस भवन में चली गई है, क्योंकि उसने वायदा किया था परमेश्वर के साथ, जो तू बच्चा मुझे देगा वो मैं तेरी सेवा के लिए चढ़ा दूंगी। उसने सेवा के लिए चढ़ा दिया। इसको कहते हैं कुर्बानी। आज हन्ना ने कुछ कुर्बान किया, और कुर्बान क्या क्या है? एक लौता बेटा था, एक ही था, वो भी अभी बच्चा है, छोटा है। इतनी उम्र में कौन माँ अपने बच्चे को अपने से दूर कर सकती है? लेकिन उसने किया, क्योंकि उसने वायदा किया था। आज उसकी बारी है कुर्बानी देने की, और उसने कुर्बानी दी है। आज हन्ना कुर्बानी के पहाड़ पर है। जिस तरह अब्राहम उस पहाड़ पर, मोरिया के पहाड़ पर था, मतलब कुर्बानी के पहाड़ पर था। मोरिया का पहाड़ कुर्बानी का पहाड़ है। हमें भी कुर्बानी के पहाड़ पर जाना है अब्राहम की तरह। हमें भी कुर्बानी के पहाड़ पर जाना है हन्ना की तरह। हन्ना ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया परमेश्वर की सेवकाई में। आज वो फिर खाली है। उसने अपना बेटा दे दिया है परमेश्वर की सेवकाई में, भवन में सेवा करने के लिए दे दिया गया है। परमेश्वर ने उसको 5 बच्चे और दिए। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ कुर्बान करते हैं तो परमेश्वर आपको और देता है। अब्राहम अपने पुत्र को कुर्बान करने के लिए जगवेदी पर लिटा दिया। परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया उसकी कुर्बानी को। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उससे कहा, तूने इकलौते बेटे का सरफा नहीं किया, इसलिए मैं आज तुम्हें आशीषों पर आशीषें दूंगा। ये तब हुआ जब उसने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी की। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उससे जो वायदा किया था कि मैं तुम्हें जातियों का पिता बनाऊंगा, मैं तुम्हें कौमों का पिता बनाऊंगा। परमेश्वर चाहता था कि वो कौमों का और जातियों का पिता कहलाए, लेकिन उसके लिए उसको एक पुत्र का कुर्बान करना जरूरी था, जो उसने किया। हाँ, परमेश्वर ने बेशक उससे नहीं लिया, लेकिन उसने अपनी औरत से पूरी तरह दे दिया था। उसको थोड़ी पता था मेरी परीक्षा है। उसको तो पता था कि बस आज्ञा माननी है। परमेश्वर ने कहा भेंट चढ़ा दे, होम बलि करके चढ़ा दे, कुर्बान कर दे, तो मुझे करना है। और वो कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको जातियों का पिता होने का अधिकार देना था। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको और आशीष देना चाहते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर आपसे कुर्बानी करने के लिए कह सकते। और जब परमेश्वर हमें कुछ कुर्बानी करने के लिए कहे तो उस समय समझ लीजिए कि हमारी आशीषें बढ़ने वाली है और हम उन्नत होने वाले हैं। सब बोलिए हालेलुया। सो ये है कुर्बानी का पहाड़। जो मोरिया का पहाड़ है वो कुर्बानी का पहाड़ है, और उस मोरिया के पहाड़ पर, उस कुर्बानी के पहाड़ पर हमें भी कुछ लेकर जाना है, हमें भी कुछ कुर्बान करना है, तो हम परमेश्वर से बहुत ही आशीषों को प्राप्त करेंगे। सो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि हम परमेश्वर के वचन को माने और परमेश्वर से उन सारी आशीषों को ग्रहण कर पाए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आज जितने लोगों ने वचन को सुना है,
ये सब लोग कुर्बानी के पहाड़ पर जाएं। और प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ ये आपके लिए सब कुछ निशावर करने वाले बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह की तरह, सारफत नगर की विधवा की तरह, हन्ना की तरह, अब्राहम की तरह, ताकि वो आपसे आपकी आशीषों को ले पाए, आपकी सामर्थ को ले पाए, ये उन्नत होते जाएं और बढ़ते जाएं। प्रभु जी, कुछ भी कमी इनकी जिंदगी में ना रहे। प्यारे पिता, आप सब कुछ मुहैया करें, आप सब कुछ इंतजाम करें और आपका बड़ा अनुग्रह इन सब के ऊपर बना रहे। अपनी दया करें, सब प्रकार की आशीष दें, शांति और खुशी दें, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु जी, और अपने बच्चों के जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार करें प्यारे पिता, ताकि जो आपकी महिमा हो, आपकी गवाहियां हो और आपका नाम ऊंचा हो। अनुग्रह कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।